सत्र के लिए बीजेपी ने कटरा में अपने विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विधायकों का मार्गदर्शन करने के लिए शिविर में पहुंचे हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से शुरू हो रहा है और जम्मू कश्मीर का बजट 7 मार्च को पेश किया जाएगा। इसके लिए विधायकों को प्रशिक्षित करने के लिए पार्टी ने प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे साथ सहयोगी समीर भट्ट कटरा से जुड़ गए हैं। समीर, सबसे पहले तो ये बताइए, प्रशिक्षण के लिए अगर जब ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि प्रशिक्षण के लिए टीम आ रही है, तो उसके क्या मायने हैं? देखिए अंकिता, सियासी नज़रिए से देखें तो इसके बहुत ज़्यादा मायने हैं। अगर हम इसको अपने दूसरे प्रोफेशनल एंगल से देखें तो इनको ट्रेनिंग की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। विधायक हैं, कई लोग तो इसमें बहुत पहले से ही मिनिस्टर भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं 2-2, 3-3 बार। लेकिन ट्रेनिंग इसलिए क्योंकि एक बड़ा ही सेशन, बहुत ही क्रूशल सेशन 3 तारीख से शुरू हो रहा है और 3 तारीख से जो सेशन शुरू हो रहा है उसमें बीजेपी की रणनीति क्या रहेगी, बीजेपी के लेजिस्लेटर्स हैं उनका बिहेवियर कैसा रहेगा और उनका जो स्टैंड मुख्तलिफ इश्यूज पे, वेरियस इश्यूज पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी रेजोल्यूशन अपोनेंट्स की तरफ से धारा 370 की रेस्टोरेशन के लिए आता है या कई और चीज़ों पे कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ पे रेजोल्यूशन आता है, तो पार्टी उसमें क्या स्टैंड लेगी, पार्टी के लेजिस्लेटर किस तरह से उस चीज़ को प्रोटेस्ट करेंगे या उस पर अपना स्टैंड रखेंगे। इसी के साथ साथ जब बजट 7 तारीख को आएगा, जो बजट आ रहा है 2018 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर असेंबली में अपना बजट पेश किया जाएगा। हालांकि यूटी के अंडर ये बजट पेश किया जा रहा है, लेकिन उसके बहुत सारे सिग्निफिकेंसेस हैं और बीजेपी की नज़र रहेगी कि क्या उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने जब इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया था तो बहुत सारे वादे किए थे। वादा एम्प्लॉयमेंट देने का था, वादा 12 सिलेंडर मुफ्त देने का था, 200 पावर यूनिट मुफ्त देने का था, वादा डेलीवेजर्स को पक्का करने का था और कई जो डेलीवेजर्स हैं उनकी सैलरीज बढ़ाने का था, एसपीओस को रिक्रूट करने का था। बहुत सारे वादे जो इस मैनिफेस्टो में जारी उन्होंने किए थे। क्या उमर अब्दुल्ला उन वादों में से किसी वादे को पूरा कर रहे हैं, उस पर बीजेपी की नज़र रहेगी। बीजेपी की नज़र इस पर भी रहेगी, बीजेपी मेंबरान की इस पर भी नज़र रहेगी कि क्या कोई कंट्रोवर्शियल इशू नहीं आता है असेंबली में, और अगर हाउस में आता है तो उसके खिलाफ किस तरह से लामबंद होना है। तो ये, और सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है कल सुबह से मैं लगातार इसको देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, तो बीजेपी के जो एमएलए हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमें जो 29 सीटें हमने जीती है वो सारी सीटें जो है बीजेपी ने जम्मू से जीती हैं, तो जम्मू के इंटरेस्ट को हम किसी भी तरह से उसको वायलेट नहीं करने देंगे। अगर जम्मू के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई भी बात, कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी स्टैंड, कोई भी स्टेटमेंट आता है असेंबली के हाउस के अंदर तो उसका जोरदार मुकाबला किया जाएगा। तो जो कल बीएल संतोष आए थे यहाँ पे सुबह, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद तरुण चुग भी साथ में थे कल से, वो जनरल सेक्रेटरी बीजेपी हैं और अफेयर्स, जम्मू कश्मीर अफेयर्स देख रहे हैं। आज जेपी नड्डा का यहाँ पे आना, जितेंद्र सिंह का आना, और जेपी नड्डा, जब मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, उनके हम बाहर से भी उनके विजुअल्स नहीं दिखा सकते, लेकिन विजुअल्स हमने पहले ही दिखा दिए आपको, और जब वो आए थे तब थोड़ी देर तक हमें, लेकिन इस वक्त जेपी नड्डा वहाँ पे मंथन कर रहे हैं। अभी सत शर्मा भी वहाँ पे बोल रहे हैं, सुनील शर्मा बोल रहे हैं, और उसके बाद जेपी नड्डा अपना वहाँ पे स्पीच देंगे। स्पीच में देखिए, मैं अंकिता इसको एक दूसरे संदर्भ में ले लूँगा। एक तो ये है कि जो ये वो गाइड करेंगे, वो असेंबली इलेक्शंस के लिए, तो असेंबली सेशन के लिए गाइड तो करेंगे, जो बजट सेशन शुरू हो रहा है उसके लिए तो वो मंथन देंगे कि जो प्रोएक्टिव अप्रोच रखना है किस तरह से रखना है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं जो आगे की चुनौतियां हैं। देखिए बीजेपी के लिए चुनौती सिर्फ सेशन नहीं है, सेशन 1 महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो बड़ा इम्तिहान है, बड़ा इम्तिहान 2 होने वाले, 3 इम्तिहान बड़े आने वाले। पहला बाईपोल्स होने वाले हैं बड़गाम में, जो उमर अब्दुल्ला ने सीट अपनी छोड़ी है क्योंकि वो 2 सीटों से चुनाव जीते थे, 1 सीट उन्होंने बड़गाम की सीट छोड़ दी, उसका अप्रैल तक, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर उसका इलेक्शन होना है, तो वो अप्रैल में इलेक्शन लगता है कि ड्यू है। दूसरा नगरोटा से, जहां से देवेंद्र सिंह राणा जो बीजेपी से चुनाव जीते थे, वो उनका देहांत हो गया, तो वो भी खाली है। 2 सीटों जो बाईपोल्स इलेक्शन होने वाले, उस पर बीजेपी की नजर है कि उस पर वो अच्छा करना चाहेगी, नगरोटा की सीट को रिटेन करना चाहेगी और बड़गाम की सीट
किसी भी हालत में जीतना चाहती है, क्योंकि उसको लगता है कि वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ही धड़बंदी है। दूसरा सबसे बड़ा इम्तिहान है पंचायत पोल, जो कि पंचायत पोल लग रहा है कि मई जून में हो सकते हैं, अमरनाथ यात्रा से पहले हो सकते हैं, ऐसी इंडिकेशंस आ रही हैं। उसके बाद म्यूनिसिपल पोल्स हैं, जो म्यूनिसिपल पोल्स हैं वो भी बहुत, जो अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शंस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है पार्टी के लिए, क्योंकि पार्टी का मेयर हमेशा यहाँ रहा है कई सालों से। अगर हम 2008 से देखें तो लगातार 2002 से देखें तो मेयर यहाँ पे बीजेपी का ही रहा है, तो उसको उस पोजीशन को रिटेन करने की भी एक बड़ी चुनौती है। फिर डीडीसी बीडीसी के इलेक्शन हैं, तो जो 2025 है यहाँ पे, इसमें बहुत सारे इलेक्शंस होने वाले हैं, तो बीजेपी एक्चुअली उसी के लिए मंथन कर रही है। ये वर्कशॉप तो है, ये हम कह सकते हैं कि ये वर्कशॉप है असेंबली सेशन के लिए, लेकिन इसके माने दूसरे हैं, क्योंकि इसमें डिफीटेड कैंडिडेट्स को देखिए, इसके माने देखिए आप बड़ी बारीकी से देखिए। सिटिंग एमएलएस को तो बुलाया गया है, वो तो सेशन के लिए जो रणनीति रहेगी, लेकिन जो डिफीटेड, जिनको जो चुनाव नहीं जीते हैं उनको भी बुलाया गया। कश्मीर से भी लोगों को बुलाया गया, ऑफिस बेयरर्स को बुलाया गया, जो मोर्चों के डिफरेंट मोर्चे हैं, किसान मोर्चा है, वुमेन्स विंग के वुमेन महिला मोर्चा है, इसी के साथ है जो कश्मीरी पंडित डिस्प्लेस्ड मोर्चा है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मोर्चा है, इनके बहुत सारे मोर्चे हैं, माइनॉरिटी मोर्चा है, तो उनके अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। इसके साथ है कश्मीर, राजौरी, डोडा, पुंछ, किश्तवाड़, बाकी अजला से जो बड़े बड़े नेता उनको भी बुलाया गया, वर्कर्स को भी बुलाया। तो इस जो अंदर जो चिंतन हो रहा है, ये बेसिकली सिर्फ असेंबली इस सेशन के लिए नहीं है, विधानसभा सत्र के लिए नहीं है, बल्कि आगे की जो बड़ी बड़ी चुनौतियां बीजेपी, और बीजेपी को पता है कि इस वक्त जो है माहौल उसके हक में बन सकता है अगर वो आगे चल के विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करे, लोगों की आवाज बन के उठे, क्योंकि पार्टी को लगता है कि जो उमर अब्दुल्ला सरकार है वो किसी हद तक नाकाम रही है पिछले 4.5 महीने में। उनको लगता है कि कोई भी एक वादा भी पूरा नहीं हुआ, तो जो एंटी इनकम्बेंसी इस सरकार के खिलाफ है, बीजेपी उसको टेप करना चाहती है, बीजेपी उसको कैश करना चाहती है, बीजेपी उसको उसका फायदा उठाना चाहती है। और आगे की जो चुनौतियां हैं असेंबली सेशन के बाद, जो पंचायत पोल्स हैं, अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन बाई पोल्स हैं, उसमें अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है। उससे क्या होगा कि बीजेपी को लगता है कि जो प्रेजेंट सरकार है वो उसको सेटबैक मिलेंगे, और वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फिर फायदा उससे मिल सकता है। तो जो जेपी नड्डा है वो आगे की चुनौतियों पर भी बात करेंगे। देखिए, एक हवा भी ये भी चल रही थी कि जो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस नजदीक आ रहे हैं, लेकिन जो यहाँ बीजेपी के नेता हैं वो इस चीज को वो पूरा इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक कॉर्डियल रिलेशन रह सकती है, लेकिन कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक मजबूत अपोजिशन का रोल अदा करना चाहती है, वो दिखाना चाहती है कि लोगों की एस्पिरेशंस एक्सपेक्टेशंस पे उसी का हक है, वही आवाज उठा सकती है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या बाकी पार्टीज हो, उनको ये जताना चाहती है कि उनके पास न तो इतनी आवाज बुलंद करने की क्षमता है, ना उनके पास कोई इश्यू है। तो बीजेपी हर एक मोर्चे पे एक तरह से आगे बढ़ना चाहती है, दिखाना चाहती है कि वो ही सब कुछ कर सकती है। तो बीजेपी इसीलिए एक जो माइंडसेट है, माइंडसेट के साथ खेलना चाहती है। वो एक पॉलिटिकल जो है एक माइंडसेट के साथ इस तरह से खेलना चाहती है कि वो दिखाना चाहती है, उसके मेंबर दिखाना चाहेंगे इस सेशन के दौरान भी कि लोगों की आवाज वही बुलंद कर सकते हैं, लोगों के एस्पिरेशंस वही बुलंद कर सकते हैं। बाकी जो सारे हैं वो उथल पुथल की स्थिति में है। तो बीजेपी का जो मंथन है, गृह चिंतन है, नड्डा बहुत बारीकी से बात करेंगे यहाँ पे। और कई दिनों से जो लगातार उमर अब्दुल्ला ने भी आज जिस तरह से कहा, उमर अब्दुल्ला का जो स्टेटमेंट आपने देखा, उन्होंने कहा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो, क्योंकि देखिए 2 दिन पहले ही बीजेपी ने, जो बीजेपी के यहाँ एलओपी हैं सुनील शर्मा, उन्होंने ऐलान किया कि एक शैडो कैबिनेट के तौर पर वो अपने लोगों को उन्होंने एक तरह से 2-3 जिन डिपार्टमेंट्स का कार्यभार दिया है कि वो इस पर नजर रखे। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शैडो कैबिनेट नहीं, यहाँ रियल कैबिनेट आई है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसको आप चलने दीजिए। तो बेसिकली जो मोर्चाबंदी है वो बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और ये मोर्चाबंदी, ये लड़ाई, ये जो सियासी लड़ाई है वो, और इसका फायदा बीजेपी कहीं ना कहीं समीर उठाना चाहती है। हर मोर्चे पर, हर इशू पर बीजेपी अपनी बात मजबूती से रखना चाहती है, और जाहिर है सत्ता में बैठी नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों लेना चाहिए, दबाव बनाना चाहती है कहीं ना कहीं। और यही बड़ी वजह है कि हम देख रहे हैं कि प्रशिक्षण जैसी कवायद भी बीजेपी की ओर से नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे। और फिलहाल आगे बढ़ेंगे।